कंडीशनल स्टेटमेंट एंड मटेरियल इम्प्लीकेशन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और मटेरियल इम्प्लीकेशंस होती क्या हैं, किस इनकी जनरल फॉर्म क्या है और इसकी जो ट्रुथ टेबल की मेथोडोलॉजी है वो क्या है, रूल क्या है कि कब आपकी इम्प्लीकेशन ट्रू होती है और इनको हम किस तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट और मटेरियल इम्प्लीकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग कंक्लूजन को डिराइव करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कंडीशनल सेट करते हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसको रिफाइन करते हैं और इवन हम लोग नई नॉलेज भी क्रिएट कर सकते हैं कंडीशन की बुनियाद के ऊपर। तो आए देखें कि इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या है। इसकी जो जेनेरिक फॉर्म है वो है इफ़ पी देन क्यू। इसका मतलब है कि पी इम्प्लाइज क्यू, कि अगर P एग्जिस्ट करता है तो Q भी एग्जिस्ट करेगा, अगर P एग्जिस्ट नहीं करता तो Q भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका सिंपली मतलब है कि P इज द कंडीशन फॉर Q टू एग्जिस्ट और टू हैपन। और इसको सिंबॉलिकली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सिंबल है एम्प्लीकेशन का वो ये है और इसका नाम है हॉर्स। और इसको हम करेंगे इफ P देन Q या P इम्प्लाइज Q। जो पहली प्रोपोजिशन है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड प्रोपोजिशन को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। इस केस के अंदर जो आपकी प्रोपोजिशन P है वो एंटीसीडेंट है, Q है वो आपका कॉन्सिक्वेंट है। एग्जांपल्स देखें। इस एग्जांपल के अंदर आपको 4-5 एग्जांपल है। इसमें हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें है कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास द एग्जाम विद वेरी गुड ग्रेड्स। तो अच्छे ग्रेड लेने के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, आपका मेहनत करना। राइट। इसी तरीके से अगर आपने प्यास बुझानी है तो इसके लिए क्या काम करना चाहिए, आपको पानी पीना चाहिए। आपने अपनी जो भूख मिटानी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको खाना खाना चाहिए। गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी में पेट्रोल का होना चाहिए। और अगर किसी प्रॉब्लम को आपने बेहतर तरीके से समझना है तो उसके लिए उसका जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये 5 एग्जांपल्स के अंदर बताया गया कि इन चीज़ों का हासिल करने के लिए आपको 3 चीज़ों का करना ज़रूरी है। इसका एक ट्रुथ टेबल देखते हैं और ट्रुथ टेबल में रूल भी देखते हैं कि आपकी जो इम्प्लीकेशन या कंडीशनल प्रोपोजिशन कब फॉल्स होती है या कब ट्रू होती है। इसका जो रूल है वो ये है कि इम्प्लीकेशन उस वक्त फॉल्स होगी जब एंटीसीडेंट आपका ट्रू होगा और कॉन्सिक्वेंट आपका फॉल्स होगा, तभी ओवरऑल जो इम्प्लीकेशन होगी वो। अगर अपनी एग्जांपल्स दोबारा देखें कि आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन आप फेल हो गए तो ओवरऑल इम्प्लीकेशन जो हम लोगों ने बनाई थी वो फॉल्स हो गई। इसी तरीके पानी तो बहुत पिया लेकिन प्यास नहीं बुझी तो इम्प्लीकेशन आपकी फॉल्स हो गई। खाना तो बहुत खाया लेकिन जो आपकी भूख थी वो नहीं मिटी तो इसलिए क्या हो गया, आपकी इम्प्लीकेशन फॉल्स हो गई। और सिमिलरली दोनों बाकी के केसेस के अंदर भी यही सूरत हाल है। अब हम ये देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो लिखने के तरीके हैं वो देखेंगे। एक ही स्टेटमेंट को हम 5-6 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। अगर ये मिसाल देखें, इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। इस प्रोपोजिशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर ही विल बी एक्विटेड। तो देन बेशक ख़त्म कर दिया लेकिन जो एंटीसीडेंट के साथ इफ़ आपका क्या है मौजूद है। इसी तरीके से जो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट की बेशक आप पोजीशन चेंज कर दें लेकिन एंटीसीडेंट के साथ अगर इफ़, तो इस जुमले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि ही विल बी एक्विटेड। ये आपका एंटीसीडेंट है लेकिन क्या है, ये कब होगा, जब इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर। अच्छा, अब इसके बाद एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो 2 कंडीशंस का हमें बहुत समझना ज़रूरी है। एक नेसेसरी, एक सफिशिएंट कंडीशन। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट डू यू नीड टू बर्न अ फायर, तो आपका जवाब हो सकता है मैच बॉक्स चाहिए, आपको लेटर चाहिए, आपको पेपर्स चाहिए, आपको वुड चाहिए और एक लंबी चौड़ी लिस्ट आप ये बता देंगे। लेकिन अगर इसके अंदर ऑक्सीजन ना हो तो ये चाहे जितनी मर्जी चीज़ें आपके पास हों, आग नहीं जलेगी। तो इस केस के अंदर ऑक्सीजन इज द नेसेसरी कंडीशन whereas the all other thing are the sufficient condition। तो हमें ये चीज़
करनी है कि जो हमारी कंडीशंस हैं उसके अंदर नेसेसरी कंडीशन कौन सी, इनको अब हम सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेंगे। इफ P इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, तो इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो P implies Q होगी। और अगर P इज द नेसेसरी कंडीशन हो तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो Q implies Q होगी। सफिशिएंट कंडीशन के लिए P implies Q और नेसेसरी कंडीशन के लिए Q implies Q। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशन की। तो टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशन हमारे पास 4 किस्म की हैं। एक है लॉजिकल इम्प्लीकेशन, एक कॉजल इम्प्लीकेशन, एक डेफिनेशनल इम्प्लीकेशन और एक इमोशनल इम्प्लीकेशन। इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो पहली एग्जांपल ये लॉजिकल इम्प्लीकेशन की है। इफ ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड सॉक्रेटिस इज ह्यूमन देन सॉक्रेटिस इज मॉर्टल। जितनी भी लॉजिकल है उसमें जो एंटीसीडेंट है वो हम लोग डिराइव करते हैं, जो कॉन्सिक्वेंट है वो हम लोग डिराइव करते हैं एंटीसीडेंट से। ये आपका एंटीसीडेंट है, राइट। और इस एंटीसीडेंट से हमने जो कॉन्सिक्वेंट सॉक्रेटिस इज मॉर्टल हम लोगों ने डिराइव किया कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और क्योंकि सॉक्रेटिस भी ह्यूमन है और क्योंकि ह्यूमन मॉर्टल होते हैं तो सॉक्रेटिस भी क्या है, वो मॉर्टल हुआ। तो ये एक आर्गुमेंट फॉर्म की सूरत में भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट को हम एक लॉजिकल इम्प्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ये प्रोपोजिशन हमारे लिए लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी एग्जांपल है इफ लेस्ली इज अ बैचलर देन लेस्ली इज अनमैरिड। ये एग्जांपल है डेफिनेशनल इम्प्लीकेशन की। इसमें हम एंटीसीडेंट में वो टर्म लिखते हैं जो हमें एंटीसीडेंट के अंदर कॉन्सिक्वेंट के अंदर एक्सप्लेन करनी होती है। तो बैचलर ये एंटीसीडेंट और इसकी जो डेफिनेशन है वो कॉन्सिक्वेंट में है। सिमिलरली इफ दिस पीस ऑफ लिटमस पेपर, ये वाली जो एग्जांपल है ये कॉजल इम्प्लीकेशन की है। इसमें एंटीसीडेंट हमारा कॉज होता है और कॉन्सिक्वेंट हमारा इसमें जो इफेक्ट होगा वो हमारा कॉन्सिक्वेंट होगा। इस एग्जांपल के अंदर ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एंटीसीडेंट है, ये और इसकी वजह से जो आपका लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। ये इसका इफेक्ट है। और आखिरी जो प्रोपोजिशन है ये है इमोशनल इम्प्लीकेशन। इसमें हमारे जो इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, कोई प्रोपोजिशन कोई इस किस्म का हम लोग काम कर देते हैं कि इमोशंस की बुनियाद के ऊपर हम कॉन्सिक्वेंट करते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हारा ये हाल कर दूंगा या कर समथिंग लाइक दिस। तो ये इसकी एग्जांपल है। इफ स्टेट लूजेस द होम कमिंग गेम देन आई विल ईट माय हेड। तो लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉजिकल इम्प्लीकेशन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो आपकी साइंस के जो आपकी कॉज एंड इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके हैं उनको आप देख सकते हैं। और आपकी जो डेफिनेशनल और इमोशनल इम्प्लीकेशन है ये नॉर्मली लिटरेचर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंडीशनल प्रोपोजिशंस क्या होती हैं और मटेरियल इम्प्लीकेशन क्या होती है।